अनंत की गहराई में, जहां तारों की अनगिनत रोशनियां ब्रह्मांडीय कैनवास पर बिखरी हुई हैं, एक गहरा मौन व्याप्त है। यह मौन किसी खालीपन का नहीं, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति का है जो हर ध्वनि को निगल जाती है, हर कंपन को शांत कर देती है। इस अथाह शांति के बीच कहीं दूर से एक अस्पष्ट पुकार उठती है। यह कोई परिचित भाषा नहीं है, नहीं कोई जानी पहचानी ध्वनि। यह एक गूंज है, एक प्रतिध्वनि जो शून्य के विशाल विस्तार में तैरती है, जैसे किसी खोई हुई याद का अवशेष। हमारी कहानी का नायक, जिसका नाम अभी तक अज्ञात है, अचानक इस ब्रह्मांडीय नीरवता के बीच अस्तित्व में आता है। उसे कोई स्मृति नहीं है कि वह कौन है, कहाँ से आया है, या उसकी इस अप्रत्याशित यात्रा का उद्देश्य क्या है। वह एक ऐसे स्थान पर अकेला है जहाँ समय और स्थान के सामान्य नियम अर्थ खो देते हैं। चारों ओर अनगिनत तारे जगमगाते हैं, प्रत्येक एक दूरस्थ सूर्य, एक संभावित दुनिया। आकाशगंगाएं, प्रकाश और धूल के विशालकाय घुमाव एक अद्भुत और विस्मयकारी दृश्य प्रस्तुत करती हैं। लेकिन इस भव्यता के बावजूद एक गहरी तन्हाई उसे घेर लेती है। फिर वह गूंज फिर से सुनता है, थोड़ी स्पष्ट, थोड़ी मजबूत। यह कोई भौतिक ध्वनि नहीं है, बल्कि एक आंतरिक खिंचाव, एक अवचेतन बुलावा जो उसकी चेतना में गहराई से उतरता है। यह एक दिशाहीन आकर्षण है, एक रहस्यमय संकेत जो उसे किसी अज्ञात गंतव्य की ओर प्रेरित करता है। उसके भीतर एक स्पष्ट इच्छा जागती है, इस गूंज के स्रोत को जानने की, इस अनजाने बुलावे का उत्तर देने की। शून्य में भटकन, अद्भुत दृश्य और बढ़ती जिज्ञासा। बिना किसी यांत्रिक साधन या स्पष्ट मार्ग के हमारा नायक शून्य में तैरना शुरू कर देता है। यह कोई शारीरिक गति नहीं है, बल्कि एक प्रकार का मानसिक विस्थापन, एक इच्छाशक्ति का अनुसरण जो उसे धीरे धीरे उस रहस्यमय गूंज की ओर ले जाती है। इस यात्रा में वह ऐसे अद्भुत दृश्यों से गुजरता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह रंगीन निहारिकाओं के बादलों को देखता है, जहां गैस और धूल के विशालकाय बादल प्रकाश के इंद्रधनुषी रंगों में चमकते हैं। वह ऐसे ग्रहों के पास से गुजरता है जो जीवन से भरपूर दिखाई देते हैं, उनकी सतहों पर विशाल महासागर और ऊंचे पर्वत फैले हुए हैं। वह मृत सितारों के अवशेषों को देखता है, जैसे सफ़ेद बौने और न्यूट्रॉन तारे, जो ब्रह्मांडीय विनाश और पुनर्जन्म की कहानियां कहते हैं। हर नया दृश्य उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाता है। ये ब्रह्मांड कितना विशाल और विविध है, और यह गूंज, यह उसे इन सभी अजूबों से क्यों जोड़ रही है। क्या ये किसी खतरे की चेतावनी है, या किसी महान रहस्य का निमंत्रण। अजीब मुठभेड़, अलौकिक प्राणी और अस्पष्ट संकेत। अपनी यात्रा के दौरान नायक का सामना ऐसे प्राणियों से होता है जो उसकी कल्पना की सीमाओं से परे हैं। कुछ प्रकाश के जीव हैं जो तारों की ऊर्जा से बने हैं और जटिल ज्यामितीय आकृतियों में नृत्य करते हैं। कुछ गहरे छायादार प्राणी हैं जो ग्रहों के अंधेरे कोनों से निकलते हैं और अस्पष्ट उद्देश्यों के साथ घूमते हैं। वह ऐसे बुद्धिमान जीवन रूपों से भी मिलता है जिनकी शारीरिक संरचना और संचार के तरीके पूरी तरह से भिन्न हैं। इन मुठभेड़ों में उसे कुछ अस्पष्ट संकेत मिलते हैं जो उस गूंज के बारे में और जानकारी देते हैं। शायद ये किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष है जिसने अपनी आवाज को अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में भेजा है। या हो सकता है कि यह किसी ऐसी शक्ति का आह्वान हो जो ब्रह्मांड के नियमों को नियंत्रित करती है। हर मुठभेड़ एक नया टुकड़ा जोड़ती है, लेकिन समग्र पहेली अभी भी अधूरी है। प्राचीन खंडहर, भूली हुई सभ्यताओं के रहस्य। गूंज उसे अंततः कुछ ऐसे स्थानों पर ले जाती है जो समय की धूल में दबे हुए हैं, प्राचीन खंडहर जो कभी महान सभ्यताओं के केंद्र रहे होंगे। ये खंडहर अजीबोगरीब वास्तुकला और अज्ञात तकनीकों के अवशेषों से भरे हुए हैं। दीवारों पर रहस्यमय चित्रलिपि खुदी हुई है और ऐसे उपकरण बिखरे पड़े हैं जिनका उद्देश्य आज तक समझ में नहीं आया है। इन खंडहरों की खोज करते हुए नायक को उन सभ्यताओं के बारे में कुछ झलकियां मिलती हैं जिन्होंने कभी यहाँ निवास किया था। वे उन्नत ज्ञान और अविश्वसनीय शक्तियों के स्वामी थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वे सभी गायब हो गए। क्या ये गूंज उनकी आखिरी पुकार है, एक चेतावनी या एक संदेश जो समय के पर्दे को चीरकर आज तक पहुंच रहा है। गूंज का स्रोत, एक चमकदार प्रकाश और अंतिम सत्य की खोज। जैसे जैसे नायक गूंज के स्रोत के करीब पहुंचता है, वह एक अविश्वसनीय घटना का अनुभव करता है। ब्रह्मांड का ताना बाना बदलने लगता है, भौतिकी के नियम अस्थायी रूप से शिथिल हो जाते हैं। उसे ऐसे आयामों के दर्शन होते हैं जो सामान्य मानवीय इंद्रियों से परे हैं। रंग और आकार विकृत हो जाते हैं और समय एक तरल पदार्थ की तरह बहने लगता है। अंततः वह गूंज के केंद्र तक पहुंचता है, एक प्रचंड चमकदार प्रकाश जो सभी दिशाओं में ऊर्जा विकीर्ण कर रहा है। ये प्रकाश किसी तारे या आकाशगंगा जैसा नहीं है, यह एक शुद्ध चेतना का स्रोत लगता है, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। इस प्रकाश के भीतर नायक को सत्य की झलक मिलती है। उसे पता चलता है कि वह अकेला नहीं है। ये गूंज वास्तव में एक सामूहिक चेतना का हिस्सा है, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे ब्रह्मांड में सभी बुद्धिमान जीवन को जोड़ता है। भूली हुई सभ्यताएं जिनसे वह मिला था इस नेटवर्क का हिस्सा थीं, और उनका गायब होना किसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि एक स्वैच्छिक विलय था, व्यक्तिगत चेतना का इस विशाल ब्रह्मांडीय मन में विलीन हो जाना। और उसे ये भी पता चलता है कि वह भी इस नेटवर्क का एक हिस्सा है,
एक खोई हुई शाखा जो फिर से जुड़ने के लिए बुलाई जा रही है। उसकी स्मृति का खो जाना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक अस्थायी अलगाव था ताकि वह स्वतंत्र रूप से इस सच्चाई की खोज कर सके। अंतिम निर्णय, विलय या स्वतंत्रता। प्रकाश उसे एक विकल्प प्रस्तुत करता है, पूरी तरह से इस ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाना, अपनी व्यक्तिगत पहचान को त्याग कर अनंत ज्ञान और एकता का अनुभव करना। यह एक आकर्षक प्रस्ताव है जो सभी दुखों और सीमाओं से मुक्ति का वादा करता है। लेकिन दूसरी ओर, नायक ने अपनी यात्रा में जो कुछ भी देखा और महसूस किया है, वह उसे एक अलग राह पर ले जाता है। उसने ब्रह्मांड की विविधता, व्यक्तिगत मुठभेड़ों का महत्व और स्वतंत्रता की भावना को समझा है। क्या वह अपनी अनूठी पहचान को त्यागने के लिए तैयार है, भले ही इसके बदले में उसे पूर्ण ज्ञान मिले? फिल्म का अंत इस निर्णय पर टिका होता है। क्या नायक उस प्रकाश में समा जाएगा, शून्य की गूंज में हमेशा के लिए खो जाएगा, या वह अपनी व्यक्तिगत यात्रा को जारी रखने का फैसला करेगा, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज अपने तरीके से करेगा? यह एक खुला अंत हो सकता है जो दर्शकों को ये सोचने के लिए छोड़ देगा कि स्वतंत्रता और एकता के बीच सही संतुलन क्या है। अतिरिक्त विचार, गूंज को सिर्फ एक ध्वनि के बजाय एक संवेदी अनुभव के रूप में दर्शाया जा सकता है, एक रंग, एक कंपन, एक भावना जो सीधे मन में प्रवेश करती है। भले ही उसकी शुरुआती स्मृति खो गई हो, लेकिन उसकी यात्रा के दौरान उसे अपनी पिछली पहचान के कुछ अस्पष्ट संकेत मिल सकते हैं जो उसके अंतिम निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। फिल्म में ब्रह्मांड की प्रकृति, चेतना का विकास और जीवन के उद्देश्य जैसे गहरे दार्शनिक प्रश्नों को उठाया जा सकता है। शून्य के दृश्यों को और भी अधिक कल्पनाशील और अलौकिक बनाया जा सकता है, जो दर्शकों को एक अद्वितीय दृश्य अनुभव प्रदान करे। यह विस्तृत विवरण, एकोज ऑफ द वॉइड, की कहानी को एक गहन और विचारोत्तेजक अनुभव में बदलने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है और आपकी रचनात्मकता इसे और भी समृद्ध और अद्वितीय बना सकती है।